हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज के क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज के क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। तो बच्चों, इसके पहले वाली क्लास में हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था और बैलेंस डाइट क्यों इतना ज़रूरी है, और उसके बारे में हमने नॉलेज लिया था। तो उसी को बेस करके इसकी जो आगे की टॉपिक है, ये टॉपिक बनाई गई है। ये डेफिशिएंसी डिजीज कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट से रिलेटेड है। आप अगर बैलेंस डाइट वाले जो वीडियो हैं वो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियो देखें, ताकि आगे वाली जितने टॉपिक्स है उसको आप रिलेट कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। आपको सिक्वेंशियली अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक के साथ रिलेट होकर के है। तो बच्चों, हमारा आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिएगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आज की जो टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज देना चाहता हूँ। जिस तरह से हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं। और इस न्यूट्रिएंट्स को बेस करके हम बैलेंस डाइट जो टॉपिक था उसे भी पढ़े थे कि हम किस तरह से हर न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके खाना है। तो अगर हम बैलेंस करके खाते हैं तो हमारा जो बॉडी का ग्रोथ अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहेगा, ब्रेन अच्छा काम करेगा, सारे कुछ ठीक से हमारे हो जाएंगे। तो उसके ऑपोजिट अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ले तो क्या होगा? तो उसके हिसाब से हमारा ये डेफिशिएंसी डिजीज का ये चैप्टर जो हमारा जो टॉपिक है उससे जनरेट हुआ है कि उसमें हम देखें कि बैलेंस डाइट हम लेंगे तो क्या क्या फायदा होगा, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा। तो नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं कि हम जैसे कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, फैट ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, सही मात्रा में ले रहे हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर हम सही मात्रा में नहीं लिए, कोई भी अगर विटामिन या कोई भी न्यूट्रिएंट्स का कुछ बॉडी में अगर कमी हो जाए या उसकी क्या स्कैर्सिटी हो जाए तो उसके रिलेटेड कोई डिजीज बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। तो उसी को हम डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे प्रोटीन है तो प्रोटीन नहीं खाएंगे तो कौन सी प्रॉब्लम होगा, विटामिन नहीं खाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ये सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे। पर आज हमने जो टॉपिक लिए हैं वो है डेफिशिएंसी डिजीज और उसके रिलेटेड हम एक न्यूट्रिएंट्स को आज इंक्लूड किए हैं जो कि है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे मेनली आज के क्लास में, ठीक है। उसके बाद हम एक एक देखिए, ये नंबर 1 है। नंबर 1 हम प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ रहे हैं। उसके बाद नंबर 2 में हम प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ेंगे, फिर और कोई क्या न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी डिजीज पढ़ेंगे। तो खास करके आज जो हम देखेंगे, पहले डेफिशिएंसी डिजीज होता क्या है और प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना होगा कि डेफिशिएंसी डिजीज होता क्या है। एक इसके हम एक डेफिनेशन बना के चलते हैं, या इसके एक अगर शॉर्ट टाइप आता है क्वेश्चन की व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज तो हम उसे लिख पाए। तो इसमें मैंने एक आपके डेफिनेशन बना के रेडीमेड रखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीज और व्हाट डू यू मीन बाय डेफिशिएंसी डिजीज, या राइट द डेफिनेशन ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज और डिफाइन डेफिशिएंसी डिजीज, ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे उसे हैंडल करेंगे। इसका जो डेफिनेशन है, ए डिजीज व्हिच अराइजेस ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम
ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। इसका क्या मतलब है कि ये एक डेफिशिएंसी डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो कि हमें अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इस तरह की कोई अगर न्यूट्रिएंट्स की बॉडी में कमी हो, कब तक? इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन अगर हम प्रोटीन नहीं खाते या 2 दिन प्रोटीन नहीं खाए तो तुरंत हमें यह बीमारी जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज नहीं होगा। लेकिन अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबा समय तक अगर हम एक प्रकार के विटामिन को ना खाएं तो उसकी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होने लगेगी और उस क्या डेफिशिएंसी के वजह से कोई बीमारी हमें होगा, जो खास करके हम जो यहाँ की प्रोटीन की बात करें, अगर लंबा समय तक हम प्रोटीन ना खाएं तो हमें उसके रिलेटेड एक बीमारी होगी। ठीक है, तो इस तरह की जो हम अगर जो बेसिकली हम जो डेफिनेशन देखें, क्या देखें कि ए डिजीज व्हिच अराइजेस ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये खास करके लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स के वजह से जो हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं वो अगर हम सही से बॉडी में ना खाएं तो उसके रिलेटेड बीमारी होगी, उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज कहेंगे। और आज की जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, जो डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन कॉजेस अ डिजीज नोन एज क्वाशियरकर। ठीक है, तो ये देखिए, अगर प्रोटीन हम ज्यादा समय तक ना खाएं तो एक प्रकार की बीमारी निकल के आती है, उस बीमारी का नाम है क्वाशियरकर। क्या नाम है बच्चों? देखिए, सब प्रोनाउंस आप अच्छे से कीजिएगा, क्वाशियरकर। ठीक है, क्वाशियरकर डिजीज होगी और ये खास करके 1 to 5 ईयर्स ऑफ जो चाइल्ड हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये अटैक करता है। 1 से 5 ईयर्स ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनके ऊपर ज्यादा ये अटैक करता है क्वाशियरकर डिजीज, जो कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। तो ये कैसे होता है? देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो क्वाशियरकर डिजीज है ये कैसे डेवलप होता है? इट डेवलप्स व्हेन अ मदर स्टॉप्स फीडिंग हर चाइल्ड विथ ए ब्रेस्ट मिल्क ड्यू टू द बर्थ ऑफ अनदर बेबी टू सून, दस क्वाशियरकर इज ए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज। तो अच्छे से समझिएगा बच्चों, थोड़े आप तो अब ग्रोन अप बच्चे हो तो आप क्या थोड़े अंडरस्टैंडिंग आ गई है आपकी क्लास 6 स्टैंडर्ड में, तो आप समझ सकते हो। एक्चुअली होता क्या है, जैसे एक बेबी को मदर ने उसे जन्म दिया, तो उसके बाद क्या होते हैं, 1 साल के अंदर फिर और एक बेबी अगर मम्मी जन्म देते हैं या और एक बेबी पैदा होते हैं तो क्या होता है, जो नया बेबी पैदा होता है उसे ब्रेस्ट फीडिंग कहा जाता है। उसकी मम्मी जो है उसे दूध पिलाते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। अपने जो मम्मी जो अपना दूध बच्चे को पिलाते हैं उसे ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं बच्चों। तो क्या होता है, तुरंत एक बच्चे के बाद 1 साल के बाद अगर दूसरे बेबी का पैदा हो जाता है, दूसरे बेबी का बर्थ हो जाता है, तो मम्मी क्या करती है कि दूसरे जो न्यू बेबी होती है उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, उसे अपना दूध पिलाती है, और जो 1 साल पहले वाले जो बच्चे हैं उसको दूध पिलाना बंद कर देती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे बच्चे को खास करके ये जो क्वाशियरकर डिजीज अटैक करता है। इसीलिए बच्चों कभी भी बोला गया है कि एक बेबी के बाद तो जब दूसरे बेबी का बर्थ होता तो मिनिमम 3 इयर्स के गैप होने चाहिए। आपके भी जो भाई बहन हैं जो भी है उनके अंदर आपके जो डिफरेंस है बच्चों के गैप एज की डिफरेंस मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए। अगर 5 इयर्स के डिफरेंस में आप अगर मान लीजिए 11 इयर्स के हो तो आपके जो छोटी बहन है वो अभी 5 इयर्स की होनी चाहिए या 6 इयर्स की होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए। आपकी अगर 11 इयर्स हो रहे हैं तो आपके छोटे भाई के 12 इयर्स हो रहे हैं, उसके और छोटे भाई के 11 इयर्स हो रहे हैं। तो ऐसे होने से क्या होगा, सभी बच्चे को डेफिशिएंसी डिजीज होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसे बच्चों को जो कि 1 से 5 इयर्स के एज हैं और जिसे ब्रेस्ट फीडिंग सही से नहीं मिला है, मम्मी का जो मिल्क है सही से नहीं मिल पाता है, ऐसे बच्चों को क्वाशियरकर डिजीज होती है, जो कि एक प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है। और जो मदर्स के मिल्क हैं उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है।
हाँ, आप बाहर से जितने भी प्रोटीन ले लो, बाहर से जितने भी आपके जो आपके जो कैन वाले मिल्क हैं, अमूल पिला ले और कुछ दूसरे चीज़ पिला ले, लैक्टोजन दे दे बच्चों को, आजकल लैक्टोजन दिया जाता है बच्चों। तो ऐसे अगर जितने भी आपकी बाहर की जो दुकान की जो डब्बे वाले जो दूध है उसे जितना भी पिला, लेकिन जो मदर्स की मिल्क होती है वो बहुत बच्चे के लिए ज़रूरी है और उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। उसकी अगर कमी हो गई तो ये बीमारी जो क्वाशियरकर डिजीज है ये बच्चों में डेवलप हो जाती है। तो ये हो गई क्वाशियरकर डिजीज के बारे में, मैंने आपको डिटेल्स इंफॉर्मेशन दे दिया है। और खास करके यहाँ पर देखिए और एक लाइन मैंने आंसर किया, दस क्वाशियरकर इज ए प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कि क्वाशियरकर जो है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज है, प्रोटीन के कमी के कारण होती है। अब हम देख लेते हैं कि अगर किसी बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे को प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज हुआ है। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर बना के रखे हैं ताकि आपका टाइम सेव हो और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आपको मैं समझा सकूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है जो मेन सिम्टम्स, मेन लक्षण जो है बच्चों में जिसमें कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज डेवलप हो रहा है वो क्या होगा, द हेयर ऑफ द चाइल्ड चेंजेस कलर एंड बिकम्स रेड। धीरे धीरे बच्चे का जो हेयर का कलर है, उसके बाल का कलर है वो चेंज होने लगेगा, कलर फेड होने लगेगा और रेड कलर के हो जाएंगे। रेड का मतलब नहीं है कि पूरा एकदम ब्रिक रेड हो जाएंगे, टमाटर जैसे रेड हो जाएंगे। आपके ये जो ब्लैक कलर है वो धीरे धीरे थोड़े फेड हो जाएंगे और ब्राउनिश रेड टाइप का कलर होने लगेंगे। ठीक है, कलर फेड हो जाएंगे बाल के और रेडिश ब्राउन टाइप का कलर आ जाएंगे। तो इससे पता चलेगा कि उसे प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज डेवलप हो रहा, तभी तुरंत उसको प्रोटीन वाली फूड देना चाहिए या प्रोटीन के सप्लीमेंट्स कुछ देनी चाहिए। दूसरी जो लक्षण है, दूसरी जो उसकी सिम्टम्स है, क्या पता चलेगा हमें, द स्किन ऑफ द चाइल्ड क्रैक्स एंड बिकम्स स्कैली। तो बच्चों जैसे देखिए हम जब विंटर सीजन की बात करें तो ठंडे सीजन में मौसम में क्या होता है, हमारे बॉडी में जब हम ऐसे कुछ खरोंच लगाते हैं तो पूरा दाग हो जाता है, व्हाइट कलर का दाग हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे टाइप का जो होते हैं हम उसे क्रैक्स डेवलप होता है, कभी कभी बॉडी में फटने लगते हैं, पाँव फटने लगते हैं, फीट आपके, ठीक है, तो ये सब फटने लगते हैं वो ठंडे के वजह से। उस टाइप का ये क्या हो जाएगा, या मछली के जो ऊपर की बॉडी होती है कैसे होता है, स्कैली बॉडी होती है, मानो उसमें आप जो छील के जब निकालते हो मछली को, जो साफ करते हो तो उसमें से स्केल्स बाहर निकलते हैं उसके छोटे छोटे। तो उस टाइप के आपके बॉडी के जब स्किन है वो स्कैली दिखने लगेगा, मछली के जो बॉडी के जैसा उस तरह का आपका दिखने लगेगा। तो उसे हम बोलते हैं क्या, स्कैली, और रफ हो जाएगा। रफ मतलब आप ऐसे अगर उसमें स्क्रैच मारोगे तो बॉडी में स्क्रैच होने लगेगा। तो इस टाइप के भी लक्षण होते हैं प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज वाले बच्चों में। उसके बाद हम देख लेते हैं नंबर 3 में क्या है, द स्टमक ऑफ द चाइल्ड बिकम्स स्वॉलन एंड बल्जेस आउट, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड फीट आल्सो टेक्स प्लेस। तो ऐसे जो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज बच्चों को क्या होते हैं, जो स्टमक है वो बल्जिंग आउट हो जाते हैं, माना बाहर निकल जाता है, पेट बाहर आ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, लेकिन उसके पेट जो है बाहर आने लगते हैं। ठीक है, बल्जिंग आउट हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, एक्चुअली देखिए, दो स्टोमक ऑफ द चाइल्ड बिकम स्वॉलन और बल्जर, फूल जाता है, माना पेट फूल जाता है, पेट स्वॉलन हो जाता है, और क्या बल्जेस आउट, बाहर की ओर निकल जाता है। आपकी बाकी बॉडी के मुकाबले पेट ज़्यादा बाहर आने लगता है। तो ये होता क्यों है कि आप जैसे कोई पुअर फैमिली वाले बच्चे हैं, ठीक है, थोड़े गरीब टाइप के बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है, या फिर एक बेबी के बाद तुरंत ही एक बेबी पैदा हो गया, तो नए बच्चे जो होते हैं उसमें मम्मी ज़्यादा ध्यान देती है, और जो पहले वाले बच्चे हैं वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा हो गया है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, या पहले वाले बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं और छोटे वाले जो बड़े वाले भाई बच्चे हैं उसको ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर देते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये सब होता है। और क्या होता है, उन्हें ज़्यादा करके जो पुअर फैमिली है उनमें क्या, चावल की मात्रा बढ़ा देते हैं, चावल ज़्यादा खिलाते हैं और जो प्रोटीन वाले फूड को ज़्यादा नहीं खिलाते। और हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाएंगे तो उसमें क्या हो गया, हमारी एनर्जी तो आएगी, लेकिन हम उतना एनर्जी को अगर वेस्ट ना करें तो वो डेवलप होने लगेंगे, पेट बाहर आने लगेंगे। कार्बोहाइड्रेट की वजह से, चावल की वजह से पेट बाहर आ जाता है बच्चों, ज़्यादा चावल खाने से।
तो ये क्या होता है, स्टोमक ऑफ द चाइल्ड बिकम्स क्या, माने स्वॉलन, फूलने लगता है। और क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ द फेस एंड द फीट आल्सो टेक्स प्लेस। आपकी फूलने के वजह ये नहीं है कि बॉडी बन गई, ऐसा नहीं है, उनके जो है फेस फूल जाएंगे। कभी कभी जब हम लोग की डिजीज कुछ दूसरे प्रकार के डिजीज होते हैं तब भी फेस फूलने लगते हैं, ठीक है। किसी का किडनी के प्रॉब्लम अगर हो तब भी फेस फूलते हैं, बहुत सारे डिजीज की वजह से। और क्वार्टर डिजीज भी अगर होते हैं तो फेस बच्चों का फूलने लगता है, और उनके जो फीट है, पाँव है, पाँव फूलने लगेंगे, फेट फूल क्या आपके जो फेस है वो भी फूलने लगेंगे, पेट बाहर आने लगेंगे। ये सब सिम्टम्स होते हैं आपकी क्वार्टर डिजीज के बच्चों में। अच्छा, उसके बाद देख लेते हैं नंबर 4 जो है, ये क्या है, द चाइल्ड हैज स्लो ग्रोथ। और बच्चे का जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे होता है, रुक जाता है। आप अगर देखेंगे 8-9 साल के बच्चे हैं लेकिन उसकी ओजन बहुत मुश्किल से 8-10 किलो होते हैं, ठीक है। तो उनके जो ग्रोथ है ये क्वार्टर डिजीज के वजह से, प्रोटीन ना खाने के वजह से, भरपूर मात्रा में प्रोटीन सही एज में ना मिलने के वजह से, रेगुलर क्या बहुत ज़्यादा समय तक प्रोटीन ना मिलने से उनकी ग्रोथ रुक जाती है, एक प्रकार से हम कहें तो, या बहुत स्लो ग्रोथ होती है। एज बहुत ज़्यादा है लेकिन बच्चों में ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है। द चाइल्ड हैज रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ इन्फेक्शन। और क्या होती है, बच्चों के अंदर जो इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने की जो ताकत होती है, बर्दाश्त करने की जो ताकत होती है, बीमारी को जो झेलने की ताकत होती है, वो बहुत कम हो जाती है। मतलब थोड़े थोड़े चीज़ों में उसकी तबीयत खराब होने लगती है। थोड़े अगर सर्दी हो गए तो, या थोड़े अगर ठंड हो गए तो सर्दी जुकाम हो जाएंगे। बच्चे को अगर ज़्यादा सोप या शैम्पू से नहा लिए तो सर्दी हो जाएंगे। मतलब उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कम हो जाती है। किसी प्रकार की बीमारी उसे अटैक, दूसरे प्रकार की बीमारी भी उसे अटैक कर सकता है। मतलब उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है धीरे धीरे कम होने लगती है, और इस इन्फेक्शन से बचने की जो शक्ति होती है बॉडी के अंदर जो ऑटोमेटिक डेवलप होता है, इन्फेक्शन रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम हो जाता है क्वार्टर डिजीज के बच्चों के अंदर। उसके बाद क्या होता है, द चाइल्ड बिकम्स वीक एंड इरिटेटेबल। और एक बहुत बड़ा मतलब सिम्टम्स है कि बच्चे जो है बहुत कमज़ोर हो जाएंगे दूसरे बच्चों के मुकाबले, दूसरे उसी के एज ग्रुप के बच्चों के मुकाबले इनकी जो बॉडी है बहुत कमज़ोर रहती है, बहुत वीक रहती है, और वो इरिटेटेबल हो जाएगा। मतलब हम अगर कहें तो चिड़चिड़ा, मैंने यहाँ लिख भी रखा है देखिए, तो वो क्या हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, छोटी छोटी बातों में रोने लगेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा। इस टाइप का उसमें सिम्टम्स और लक्षण क्या डेवलप होने लगेंगे, और पता चलेगा हमें कि ये बच्चे को क्वार्टर डिजीज की कुछ क्या मतलब सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इनमें से कोई भी अगर किसी प्रकार के भी अगर सिम्टम्स आते हैं तो हम गैस कर सकते हैं कि वो क्वार्टर डिजीज हो सकता है। तो हमें तुरंत इमीडिएट डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके देखना चाहिए कि क्या ये क्वार्टर डिजीज है। तुरंत अगर हम उसे रेक्टिफाई नहीं किए, उसकी इलाज ना कराएं, प्रोटीन जो डेफिशिएंसी को फुलफिल ना कराएं, तो ये लंबा समय के बाद क्वार्टर डिजीज हो जाएगा बच्चों में पूरा, और वो बहुत प्रॉब्लम बच्चों के लिए फिर आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज का जो था डेफिशिएंसी डिजीज का पहला जो डेफिशिएंसी हमने प्रोटीन पढ़ा, और इसके नेक्स्ट वाले मैंने यहाँ पर देखिए लिख के भी रखा। तो आज हम प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में डिस्कस किए, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए आपका जो एक सवाल मैंने बना के रखा है, ये देखिए, ये आज का सवाल आपके लिए, आपके क्लास के लिए क्या है, नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। आपको बताना है कि बच्चों के डाइट के अंदर अगर प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए तो कौन सी डिजीज होते हैं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक बार और सवाल सुन लीजिए, नेम द डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ द चिल्ड्रन। स्पेशली चिल्ड्रन के अंदर अगर प्रोटीन डाइट में ना दिया जाए तो कौन सी बीमारी होगी। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिजीज। ओके, तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।